जय जिनेन्द्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान सुपार्श्वनाथ चिन्ह स्वस्तिक। भगवान पद्मप्रभजी के पश्चात दीर्घकाल तक तीर्थंकर से शून्य रहा और तदनंतर सातवें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ का अवतरण हुआ। प्रभु ने चतुर्विध तीर्थ स्थापित कर भाव अरिहंत पद प्राप्त किया और जन कल्याण का व्यापक अभियान चलाया था। पूर्व जन्म में क्षेमपुरी के अत्यंत योग्य शासक महाराज नंदिसेन थे। महाराज प्रजाहित के साथ ही साथ आत्महित में भी सदा सचेष्ट रहा करते थे। इस दिशा में उनकी एक सुनिश्चित योजना थी, जिसके अनुसार न्यायपूर्वक शासन संचालन करने के पश्चात एक दिन उन्होंने आचार्य अरिदमन के आश्रय में संयम ग्रहण कर लिया। अपने साधक जीवन में उन्होंने अत्यंत कठोर तप और अचल साधना की। त्याग की प्रवृत्ति में तो वे अद्वितीय ही थे। नंदिसेन ने 20 स्थानों की आराधना की और तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन कर लिया। अंततः कालधर्म की प्राप्ति के साथ उन्हें अहिमंद्र के रूप में छठे ग्रैवेयक में स्थान उपलब्ध हुआ। जन्म वंश ग्रैवेयक से च्यवनानंतर वाराणसी में रानी पृथ्वी के गर्भ में नंदिसेन ने पुनः मनुष्य जन्म ग्रहण किया। इनके पिता का नाम प्रतिष्ठसेन था। गर्भ धारण की शुभ घड़ी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विशाखा नक्षत्र में आई थी। उसी रात्रि को महारानी ने 14 दिव्य शुभ स्वप्नों का दर्शन किया, जो महापुरुष के आगमन के द्योतक समझे जाते हैं। पृथ्वी रानी ने एक श्वेत हाथी देखा, जो उसके मुख की ओर अग्रसर हो रहा था। अपनी ओर आते हुए श्वेत स्वस्थ बैल का दर्शन किया। इसके अतिरिक्त रानी ने निडर और पराक्रमी सिंह, कमल आसन पर आसीन लक्ष्मी जी, सुरभित पुष्पहार, शुभ्र चंद्रमा, प्रचंड सूर्यदेव, उच्च पताका, सजल स्वर्ण कलश, लाल श्वेत कमल पुष्पों से भरा सरोवर, क्षीर सागर, रत्न जटित देव विमान, मूल्यवान रत्न समूह, प्रखर आलोक पूर्ण दीप शिखा से युक्त स्वप्नों के दर्शन किए। उन स्वप्नों से रानी अचकचा गई और निद्रा मुक्त होकर उन पर विचार करने में लीन हो गई। महाराज प्रतिष्ठसेन ने जब यह चर्चा सुनी तो अपना अनुभव व्यक्त करते हुए रानी से कहा कि इन स्वप्नों को देखने वाली स्त्री किसी चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर की जननी होती है। तुम परम भाग्यशालिनी हो। महाराज और रानी की प्रसन्नता का पारावार न रहा। उचित समय पर रानी ने पुत्र को जन्म दिया। सर्वत्र उमंग और हर्ष व्याप्त हो गया। वह महान दिन ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी का था। गर्भकाल में माता के पार्श्व शोभन रहने के कारण बालक का नाम सुपार्श्वनाथ रखा गया। कुमार सुपार्श्वनाथ पूर्व संस्कारों के रूप में पुण्य राशि के साथ जन्मे थे। वे अत्यंत तेजस्वी, विवेकशील और सुहृदय थे। गृहस्थ जीवन के बाह्य आचरण में सांसारिक मर्यादाओं का भलीभांति पालन करते हुए भी वे अपने अंतःकरण में अनासक्ति और विरक्ति को ही पोषित करते चले। योग्य वय प्राप्त होने पर श्रेष्ठ सुंदरियों के साथ पिता महाराजा प्रतिष्ठासेन ने कुमार सुपार्श्वनाथ का विवाह कराया। आसक्ति और काम के उत्तेजक परिवेश में रहकर भी कुमार सर्वथा अप्रभावित रहे। वे इन सबको अहितकर मानते थे और सामान्य से भिन्न सर्वथा तटस्थता का व्यवहार रखते थे। न वैभव में उनकी रुचि थी, न रूप में कोई आकर्षण का भाव। महाराजा प्रतिष्ठसेन ने कुमार सुपार्श्वनाथ को सिंहासनारूढ़ भी कर दिया था, किंतु अधिकार संपन्नता एवं प्रभुत्व उनमें रंच मात्र भी मद उत्पन्न नहीं कर सका। इस अवस्था को भी वे मात्र दायित्व पूर्ति का बिंदु मानकर चले, भोग विलास का आधार नहीं। दीक्षा ग्रहण की इच्छा उनके मन में पल्लवित होने वाला विरक्ति भाव परिपक्व होकर व्यक्त हुआ और उन्होंने कठोर संयम स्वीकार कर लिया। तब तक उनका यह अनुभव पक्का हो चुका था कि भोगावली का प्रभाव क्षीण हो गया है। लोकांतिक देवों के आग्रह पर वर्षिदान संपन्न कर सुपार्श्वनाथ ने अन्य 1000 राजाओं के साथ ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को दीक्षा ग्रहण की। षष्ठ भक्त की तपस्या से उन्होंने मुनि जीवन प्रारंभ किया। पाटलिखंड में वहां के प्रधान नायक महाराज महेंद्र के यहां मुनि सुपार्श्वनाथ ने प्रथम पारणा किया। दीक्षा प्राप्ति के तुरंत पश्चात ही प्रभु सुपार्श्वनाथ ने मौन व्रत धारण कर लिया था। अत्यंत कठोर तप साधना पूर्ण करते हुए वे ग्रामानुग्राम विचरण करते रहे। एकाकीपन उनके विहार की विशेषता थी। उनकी साधना इतनी प्रस्वर थी कि मात्र 9 माह की अवधि में ही वे आत्मा की उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए सिद्धि की सीमा पर पहुंच गए थे। तभी एक दिन जब वे शीरीष वृक्ष की छाया में कायोत्सर्ग किए अचल रूप से खड़े शुक्ल ध्यान में लीन थे, तो ज्ञानावरण
आदि 4 घाती कर्म विदीर्ण हो गए और प्रभु को केवल ज्ञान का लाभ हो गया। यह प्रसंग फाल्गुन शुक्ला षष्ठी का है और उस समय विशाखा नक्षत्र का अति शुभ योग था। प्रभु के केवली हो जाने पर देवताओं ने समवसरण की रचना की और तत्व ज्ञान के आलोक से परिपूर्ण धर्म देशना प्रदान कर प्रभु ने व्यापक जनहित किया। प्रभु ने अपनी देशना में आत्मा और शरीर की पृथकता का विवेचन किया। इस भेद विज्ञान का विश्लेषण करते हुए प्रभु ने उपदेश दिया कि संसार के सकल दृश्यमान पदार्थ नश्वर और अचिर हैं। इनके साथ ममता स्थापित करना विवेक विरुद्ध है। यही ममता तब दुहक की मूल हो जाती है जब संबंधित व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में आत्मा जो कमनसोहिन स्वयं से जो अनश्वर है की शांति के लिए आवश्यक है कि इन भौतिक और नश्वर पदार्थों के प्रति अनासक्ति रहे। वैभव, स्वजन परिजन, यहां तक कि अपने शरीर के प्रति भी रागग्रस्त न रहे, फिर कष्ट का कोई कारण न रहेगा। अपना शरीर भी भौतिक है और इसका अस्तित्व अस्थायी है, इस कारण इसकी नश्वरता भी सुनिश्चित है। हमारा सारा ध्यान अमर आत्मा के उत्कर्ष में निहित रहना चाहिए। शरीर पर है और स्व का स्वरूप आत्मा है। अपनत्व का बंधन तभी शिथिल होकर प्रभावहीन होगा जब मनुष्य शरीर और आत्मा के इस अंतर को चित्तस्थ कर ले और तदनुरूप अपने सारे व्यवहार को ढाले। ऐसा व्यक्ति भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर शांति और सुख का लाभ करता है। इस अतिशय प्रभावपूर्ण देशना से अगणित नर नारी प्रबुद्ध हो गए, सज्ञान हो गए और निर्दिष्ट मार्ग के अनुसरण हेतु प्रेरित हुए। इन जागृत चित्त असंख्य नर नारियों का विशाल समुदाय प्रभु के चरणाश्रय में आया। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक संयम स्वीकार किया। 4 तीर्थों की स्थापना कर प्रभु सुपार्श्वनाथ ने 7वें तीर्थंकर की गरिमा प्राप्त की और जन जन के कल्याणार्थ विहार करते रहे। इस प्रकार जगत का व्यापक मंगल करते हुए सुपार्श्वनाथ स्वामी ने 20 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य पूर्ण किया। अंतिम समय में प्रभु ने 1 मास का अनशन व्रत धारण किया और समस्त कर्म समूह को क्षीण कर वे सिद्ध, बुद्ध, मेकव बुद्ध और मुक्त हो गए। उन्हें दुर्लभ निर्वाण पद प्राप्त हो गया। जिन्होंने जीवाजीवादी तत्वों को सत्व असत्व आदि किसी एक रूप से निश्चित नहीं किया है, फिर भी उनके जानकार वही हैं, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान मेरे गुरु हों। धातकी खंड के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर सुकच्छ नाम का देश है। उसके क्षेमपुर नगर में नंदिशेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बुद्धि और पराक्रम से युक्त था। उसके अनुचर सदा उसमें अनुराग रखते थे। यही नहीं, दैव भी सदा उसके अनुकूल रहता था। इसलिए उसकी राज्य लक्ष्मी सबको सुख देने वाली थी। उसके शरीर की न तो वैद्य लोग रक्षा करते थे और न राज्य के मंत्री ही रक्षा करते थे। फिर भी पुण्योदय से उसके शरीर और राज्य दोनों ही कुशल युक्त थे। जिन्होंने जीवाजीवादी तत्वों को सत्व असत्व आदि किसी एक रूप से निश्चित नहीं किया है, फिर भी उनके जानकार वही हैं, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान मेरे गुरु हों। धातकी खंड के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर सुकच्छ नाम का देश है। उसके क्षेमपुर नगर में नंदिशेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बुद्धि और पराक्रम से युक्त था। उसके अनुचर सदा उसमें अनुराग रखते थे। यही नहीं, दैव भी सदा उसके अनुकूल रहता था। इसलिए उसकी राज्य लक्ष्मी सबको सुख देने वाली थी। उसके शरीर की न तो वैद्य लोग रक्षा करते थे और न राज्य के मंत्री ही रक्षा करते थे। फिर भी पुण्योदय से उसके शरीर और राज्य दोनों ही कुशल युक्त थे। अत्यंत दुहक से तरने योग्य इस अनादि संसार में चक्र की तरह चिरकाल से भ्रमण करता हुआ भव्य प्राणी दुहक से दूषित हुआ। कदाचित कालाधिक लब्धियां पाकर अतिशय कठिन मोक्ष मार्ग को पाता है, फिर भी मोहित होकर स्त्रियों आदि के साथ क्रीड़ा करता है। मैं भी ऐसा ही हूं। अतः कामियों में मुख्य मुझको बार बार धिक्कार है। मैं समस्त कर्मों को नष्ट कर निर्मल हो ऊर्ध्वगामी बनकर सबका हित करने वाले सर्वज्ञ निरूपित निर्वाण लोक को नहीं प्राप्त हो रहा हूं। यह दुहक की बात है। इस प्रकार विचार कर उत्तम हृदय को धारण करने वाले राजा नंदिशेन ने अपने पद पर सज्जनोत्तम धनपति नामक अपने पुत्र को विराजमान किया और स्वयं अनेक राजाओं के साथ पाप कर्म को नष्ट करता हुआ बड़े हर्ष से पूज्य अरहन नंदन मुनि का शिष्य बन गया। उसकी विक्रिया रद्धि अवधि ज्ञान बल और कांति सप्तमी पृथ्वी तक थी तथा 27 सागर उसकी आयु थी। इस प्रकार समस्त सुख भोग कर आयु के अंत में वह पृथ्वी तल पर अवतीर्ण होने को हुआ। तब इस जम्बू द्वीप के भारतवर्ष संबंधी काशी देश में बनारस नाम की नगरी थी। उसमें सुप्रतिष्ठ महाराज राज्य करते थे।
सुप्रतिष्ठ का जन्म भगवान वृषभदेव के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। उनकी रानी का नाम पृथ्वीशेना था। रानी पृथ्वीशेना के घर के आंगन में देवरूपी मेघों ने 6 माह तक उत्कृष्ट रत्नों की वर्षा की थी। उसने भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन विशाखा नक्षत्र में 16 शुभ स्वप्न देखकर मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह अहिमिंद्र रानी के गर्भ में आया। पति के मुख से स्वप्नों का पुष्प फल जानकर रानी पृथ्वीशेना बहुत ही हर्षित हुई। तदनंतर ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन अग्निमित्र नामक शुभयोग में उसने ऐरावत हाथी के समान उन्नत और बलवान अहिमिंद्र को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। इंद्रों ने सुमेरु पर्वत के मस्तक पर उसका जन्मकालीन महोत्सव किया। उसके चरणों में अपने मुकुट झुकाए और सुपार्श्वमय ने ऐसा नाम रखा। पद्मप्रभ जिनेंद्र के बाद 9000 करोड़ बीत जाने पर भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। उनकी आयु 20 लाख पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 200 धनुष थी। वे अपनी कांति से चंद्रमा को लज्जित करते थे। इस तरह उन्होंने यौवन अवस्था प्राप्त की। जब उनके कुमार काल के 5 लाख पूर्व व्यतीत हो गए, तब उन्होंने दानी की भांति धन का त्याग करने के लिए साम्राज्य स्वीकार किया। उस समय इंद्र शुश्रूषा आदि बुद्धि के 8 गुणों से श्रेष्ठ, सर्वशास्त्रों में निपुण झुंड के झुंड नटों को, देखने योग्य तथा नृत्य करने में निपुण नर्तकों को, उत्तम कंठ वाले गायकों को, श्रवण करने योग्य 7.5 प्रकार के वादित्र वादकों को, हास्य विनोद करने में चतुर, अनेक विद्याओं और कलाओं में निपुण अन्य अनेक मनुष्यों को, ऐसे ही गुणों से सहित अनेक स्त्रियों को तथा गंधर्वों की श्रेष्ठ सेना को बुलाकर अनेक प्रकार के विनोदों से भगवान को सुख पहुंचाता था। इसी प्रकार चक्षु और कर्ण के सिवाय शेष 3 इंद्रियों के उत्कृष्ट विषयों से भी इंद्र भगवान सुपार्श्वनाथ को निरंतर सुखी रखता था। यथार्थ में संसार में सुख वही था जिसका भगवान सुपार्श्वनाथ उपभोग करते थे। प्रशस्त नाम कर्म के उदय से उनके स्वेदत्व आदि 8 अतिशय प्रकट हुए थे। वे सर्वप्रिय तथा सर्वहितकारी वचन बोलते थे। उनका व्यापार रहित अतुल्य बल था। वे सदा प्रसन्न रहते थे। उनकी आयु अनपवृत्य थी। गुण पुण्य और सुख रूप थे। उनका शरीर कल्याणकारी था। वे मति, श्रुत और अवधि इन 3 ज्ञानों से सहित थे। प्रियंगु के पुष्प के समान उनकी कांति थी। उनके अशुभ कर्म का अनुभव अत्यंत मंद था। शुभ कर्म का अनुभव अत्यंत उत्कृष्ट था। उनका कंठ मानो मोक्ष, स्वर्ग तथा मानवोचित ऐश्वर्य की कंठी से ही सुशोभित था। उनके चरणों में, नखों में समस्त इंद्रों के मुख कमल प्रतिबिंबित हो रहे थे। इस प्रकार लक्ष्मी को धारण करने वाले प्रकृष्ट ज्ञानी भगवान सुपार्श्वनाथ अगाध संतोष सागर में वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, जिनके प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इन 8 कषायों का ही केवल उदय रह जाता है। ऐसे सभी तीर्थंकरों को अपनी आयु के प्रारंभिक 8 वर्ष के बाद देश संयम हो जाता है। इसलिए यद्यपि उनके भोगोपभोग की वस्तुओं की प्रचुरता थी, तो भी वे अपनी आत्मा को अपने वश रखते थे। उनकी वृत्ति नियमित थी तथा असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण थी। जब उनकी आयु 20 पूर्वांकम 1 लाख पूर्व की रह गई, तब किसी समय ऋतु का परिवर्तन देखकर वे समस्त पदार्थ नश्वर हैं ऐसा चिंतन करने लगे। उनके निर्मल सम्यक ज्ञान रूपी दर्पण में कालालब्धि के कारण समस्त राज्य लक्ष्मी छाया की क्रीड़ा के समान नश्वर जान पड़ने लगी। मैं नहीं जान सका कि यह राज्य लक्ष्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली तथा माया से भरी हुई है। मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो। सचमुच ही जिनके चित्त भोगों के राग से अंधे हो रहे हैं, ऐसे कौन मनुष्य हैं जो मोहित न होते हों। इस प्रकार भगवान के मनरूपी सागर में चंद्रमा के समान उत्कृष्ट आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी समय लौकांतिक देवों ने आकर समयानुकूल पदार्थों से भगवान की स्तुति की। तदनंतर भगवान सुपार्श्वनाथ देवों द्वारा उठाई हुई मनोगति नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर सहेतुक वन में गए और वहां ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन सायंकाल के समय गर्भक विशाखा नक्षत्र में वेला का नियम लेकर 1000 राजाओं के साथ संयमी हो गए, दीक्षित हो गए। उसी समय उन्हें मन पर्य ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन वे चर्या के लिए सोमखेट नामक नगर में गए। वहां सुवर्ण के समान कांति वाले महेंद्र दत्त नाम के राजा ने पड़गाह कर देवों से पूजा प्राप्त की। सुपार्श्वनाथ भगवान छद्मस्त अवस्था में 9 वर्ष तक मौन रहे।
तदनंतर उसी सहतुक वन में 2 दिन के उपवास का नियम लेकर वे शीरीष वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ़ हुए। वहीं फाल्गुन कृष्ण षष्ठी के दिन सायंकाल के समय गर्भावतार के विशाखा नक्षत्र में उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसमें देवों ने उनकी पूजा की। वे बल्को आदि लेकर 95 गुणधरों से सदा घिरे रहते थे। 2030 पूर्वधारियों के अधिपति थे। 2,44,920 शिक्षक उनके साथ रहते थे। 9,000 अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे। 11,000 केवल ज्ञानी उनके सहगामी थे। 15,300 विक्रिया रद्दी के धारक उनकी पूजा करते थे। नूज का तासमन पर्याय ज्ञानी उनके साथ रहते थे और 8,600 वादी उनकी वंदना करते थे। इस प्रकार सब मिलाकर 3 लाख मुनियों के स्वामी मीनित थे। मीनारिया को आदि लेकर 30,000 आर्यिकाएं उनके साथ रहती थीं। 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएं उनकी पूजा करती थीं। असंख्यात देव देवियां उनकी स्तुति करती थीं और संख्यात तिर्यंच उनकी वंदना करते थे। इस प्रकार लोगों को धर्मामृत रूपी वाणी ग्रहण कराते हुए वे पृथ्वी पर विहार करते थे। अंत में जब आयु का 1 माह रह गया, तब विहार बंद कर वे सम्मेद शिखर पर जा पहुंचे। वहां 1,000 मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया और फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन विशाखा नक्षत्र में सूर्योदय के समय लोक का अग्रभाग प्राप्त किया तो मोक्ष पधारे। तदनंतर पुण्यवान कल्पवासी उत्तम देवों ने निर्वाण कल्याण किया तथा यहां निर्वाण क्षेत्र है। इस प्रकार सम्मेद शिखर को निर्वाण क्षेत्र ठहराकर स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। अत्यंत बुद्धिमान और निपुण जिन सुपार्श्वनाथ भगवान ने दुहक से निवारण करने योग्य पाप रूपी बड़े भारी शत्रुओं के समूह को निष्क्रिय कर दिया। मौन रखकर उसके साथ युद्ध समूह किया। कुछ काल तक समव शरण में प्रतिष्ठा प्राप्त की। अत्यंत दुष्ट दुर्वासना को दूर किया और अंत में निर्वाण की अवधि को प्राप्त किया। वे श्रेष्ठतम भगवान सुपार्श्वनाथ हम सब परिचितों को चिरकाल के लिए शीघ्र ही अपने समीपस्थ करें, जो पहले भव में क्षेमपुर नगर के स्वामी तथा सबके द्वारा स्तुति करने योग्य नंदीशेन राजा हुए। फिर तपकर नवग्रैवेयकों में से मध्य के ग्रैवेयक में अहिमिंद्र हुए। तदनंतर बनारस नगरी में शत्रुओं को जीतने वाले और इक्ष्वाकु वंश के तिलक महाराज सुपार्श्व हुए। वे सप्तम तीर्थंकर तुम सबकी रक्षा करें। इस तरह भगवान सुपार्श्वनाथ अपने अनुगामियों को धर्मामृत का उपदेश देते हुए नर नारी, देव देवी और समस्त प्राणियों के लिए कल्याण का अक्षय मार्ग प्रशस्त करते रहे। जहां जहां प्रभु का विहार होता, वहां वहां आत्मानुभूति और वैराग्य के अंकुर सहज प्रस्फुटित हो उठते। उनके चरणों में आगत भक्तगण पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित कर मन की मलिनता का समूल नाश कर लेते और प्रभु के माधुर्यपूर्ण अहिंसक स्वभाव से अनुप्राणित होकर सन्मार्ग पर अग्रसर हो जाते। संवसरण में उपस्थित जन समुदाय अपने अंतर्मन की ग्रंथियों को खोलता हुआ शुभ संस्कारी व्यवहार का अभ्यास आरंभ करता। ज्ञान, आचरण और सम्यक दृष्टि की ओर बढ़ते प्रत्येक साधक की साधना प्रभु की दिव्य देशना से सुदृढ़ होती चली जाती। साधुओं के बीच समता, साध्वियों के बीच संयम, श्रावकों में श्रद्धा और श्राविकाओं में करुणा की अविरल धारा प्रकट होने लगी। इस दिव्य यात्रा में जिनकी सूक्ष्म दृष्टि भीतर समाई, वे मोह, राग और द्वेष के बंधनों को तिलांजलि देकर अपने भीतर स्थित परम शक्ति को जागृत करने लगे। और इस प्रकार भगवान सुपार्श्वनाथ की अनुकंपा से आरंभ हुआ कल्याण का यह प्रवाह संतत चलता रहा। आगे भी असंख्य जीवों के समस्त दुखों के क्षय का माध्यम बनता हुआ परम शांति का द्वार उद्घाटित करता गया।